बटोगे तो कटोगे पूरे देश में चल रहा। हरियाणा में योगी जी ने चुनाव जिता दिया, महाराष्ट्र में चुनाव जिताने जा रहे हैं, लेकिन बहराइच में बट गई पार्टी। विधायक अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दे रहा। आखिर क्या पक रहा है? कुछ चल रहा है क्या? नवेद जी ने अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि कुछ अंदर अंदर कुछ चीजें चल रही क्या, दरी के नीचे, कारपेट के नीचे छिपी हुई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अभी मैं थोड़ा सा विलंब से जुड़ सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो बात जिस पर चर्चा हो रही है, ये निश्चित तौर से आप अगर बहराइच की ही बात को ले लेंगे, तो इस मुद्दे से एकदम तय है कि जो बटोगे तो कटोगे। तो पहले तो समाज को, तो बाद में, पहले अपनी पार्टी में ही बंटने से रोकना जरूरी है। और पार्टी में तो बंटने से रोक नहीं पा रहे हैं। पार्टी में तो विधायक ने वो काम कर दिया जो तमाम जो सरकार के सत्ता विरोधी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो चाहते थे, या फिर विपक्ष जो चाहता था, वो जो काम नहीं कर पा रहा था, जिस तरीके से हमला नहीं कर पा रहा था, उसकी पूरी पृष्ठभूमि, वो सारी काम, वो सारी कोशिश विधायक जी ने कर दी। अब विधायक जी के बड़ा मासूम सा बयान भी आया है। पता नहीं, को लोग तो बता रहे हैं कि शायद कुछ कहा गया होगा ऊपर से, पार्टियों में अक्सर कहा जाता है। तो विधायक जी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उसकी शायद चर्चा हो भी चुकी होगी। और विधायक जी कितने मासूम हैं कि विधायक जी की मासूमियत तो बीजेपी के लिए बड़ी सवाल उठाती है कि विधायक जी को, अगर किसी सिटिंग विधायक को अपनी ही पार्टी के युवा मोर्चा का नेता कौन है, उसका नगर अध्यक्ष कौन है, अगर ये नहीं पता है, तो इतनी मासूमियत पर तो हम यही कहेंगे बलिहारी जाएगी जनता। कि वो आज उन्होंने बयान में कहा है कि मुझे बाद में पता चला कि अर्पित श्रीवास्तव उनकी युवा मोर्चा के, भारतीय युवा मोर्चा के उसके वो नगर अध्यक्ष हैं। तो इतना मासूम विधायक अगर कोई मतलब है, तो ये बड़ी मासूमियत, इसको संजो कर रखना चाहिए। और ये आने वाले दिनों में नजीर बनेंगी इस तरीके की मासूमियत। और दूसरा ये कि विधायक ने जब आरोप लगा दिया, तो देखिए उसके बाद विधायक ने मुकदमा लिखाया। आप इसके टाइमिंग को भी एक बार मैं जरूर कहूंगा। 13 तारीख की घटना अगर होती है और 5 दिन बाद विधायक मुकदमा लिखवाते हैं 18 तारीख को, तो विधायक जी कर क्या रहे थे? पहले तो सबसे बड़ी सवाल ये है। उन पर फायरिंग हो जा रही थी, बकौल विधायक एफआईआर में है कि फायरिंग हो गई। तो डीएम भी उनके साथ थे, तो डीएम ने उस वक्त क्यों नहीं ये बात उठाई कि विधायक की मौजूदगी में विधायक के ऊपर फायरिंग हो गई? और अगर डीएम नहीं बात कह रही है, तो ये तो बड़े सवाल उठते हैं प्रशासन पर कि फायरिंग भी हो गई और डीएम ने कुछ उसकी जिक्र तक नहीं किया। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और ये सरकार को शर्मसार करने वाली बात है कि अगर फायरिंग विधायक पर हो जा रही है और डीएम तक नहीं जान पा रही है। वो तो खुद विधायक ने एफआईआर में लिखा वो डीएम के साथ थे, और उस वक्त फायरिंग उनके ऊपर होती है। आज हालांकि वो कह रहे हैं कि मुकदमा लिख जाने से कोई मुजरिम नहीं होता, कोई दोषी नहीं होता है। तो वो लगातार मासूमियत का उनका सिलसिला जारी है। हालांकि ये पूरा प्रकरण अब जिस तरीके से एक हम लोग पहले सुनते थे ना कि सेल्फ गोल भी होता है कई बार। तो ये विधायक ने एक जो भी उनकी वजह रही होगी, जाहिर सी बात है, अगर धक्का दिया गया होगा, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ होगा, तो एफआईआर तो लिखाएंगे ही। लेकिन अब एफआईआर में चूंकि बीजेपी के लोग भी हैं, तो बीजेपी जाहिर सी बात है अब बैकफुट पर है और पूरा मौका मिल गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा कराया है, और शिवपाल सिंह यादव ने आज ही बयान दिया है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है। क्योंकि ये पूरा विधायक खुद, वो हर कोई यही कह रहा है कि विधायक खुद जब ये बात कह रहे हैं कि दंगे में जो नाम लिखाए गए हैं बीजेपी के लोग हैं, तो अब पहले सुनने को बचता ही क्या है कि इसका मतलब विधायक ने जब खुद मुहर लगा दी कि दंगे में वो उनकी विधायक बीजेपी के लोग, कम से कम वो विधायक खुद कह रहे हैं कि एक शख्स तो बीजेपी का, उनका कहना बाकी तो नहीं पता है, लेकिन एक शख्स तो बीजेपी का है, ये उन्हें बाद में पता चला। तो अब अगर सिटिंग एमएलए जो है और बीजेपी सत्ताधारी दल का वो खुद कह रहा कि दंगा पार्टी के लोगों पर आरोप लगा देता है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा देता है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि बटने और बचने वाली बात तो यहीं पर फेल हो जा रही है। यहाँ पर पहले खुद से बटने को रोकना होगा, तभी फिर बचने की बात आएगी।